23 अक्टूबर का करंट अफेयर है और 10 मिनट की वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2024। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर 1901 यानी अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, उसकी पुण्यतिथि को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार हर 10 दिसंबर को। उसके बाद मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रकुन को दिया गया। ठीक है, इसका ट्रिक है गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी से गेरी रकुन है और बोस से विक्टर एम्ब्रोस है। और मेडिसिन यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नहीं से नहीं का मतलब नो, तो नो मतलब किस लिए दिया गया? माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया। और फर्स्ट अगर पूछे मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? एमिल एडल्फ वॉन रोइंग को दिया गया था। उसके बाद भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन एच हॉपकिंस और जेफरी ई हिंटन को दिया गया। इसका ट्रिक है फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, तो यानी न्यूटन से आ जाएगा आपका जेफरी ई हिंटन आएगा, और उम्मीद से यानी होप, तो होप से आपका होपफील्ड। और किस लिए दिया गया? तो तंत्रिका नेटवर्क के लिए दिया गया। अगर पहला पूछे भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉन्सन को दिया गया एक्सरे की खोज के लिए। और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और डेविस हस्बीस, यानी इसका ट्रिक है बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप करता है। बकरा से आपका हो जाएगा डेविड बेकर, और उसके बाद हंसता से हो जाएगा आपका डेविस हस्बीस। ठीक है, और जंप से आ जाएगा आपका जॉन जंपर। हाँ, किस लिए दिया गया? तो प्रोटीन की संरचना के लिए दिया गया। और पहला रसायन के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया है? जैकोबस हेनरिकस बेन को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया। ठीक है, हांगकांग नामी है, कहाँ के रहने वाले? साउथ कोरिया के। इसका ट्रिक है रिया को कान में साहित्य सुनना है। रिया को कान में साहित्य सुनना है, तो रिया से आपका साउथ कोरिया और कान से आपका हांगकांग। उसके बाद किस लिए दिया गया है? तो ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्य मतलब काव्यात्मक गद्य को दिया गया। साहित्य वही है ना, गद्य। उसके बाद पहला किसे साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है? सुली प्रोधोमी। उसके बाद शांति के क्षेत्र में ईश्वर वाला नोबेल किसे दिया गया? नियोन हिंडाको समूह को दिया गया। इसका पहला आप पूछे तो शांति के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया था? हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पेशी को दिया गया था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल बैरोन एस मोगलू है, साइमन जॉनसन है और जेम्स रॉबिन्सन है। इसका ट्रिक है बाप के धन पर सन एस करें। ठीक है, तो धन से आपका इकोनॉमी के क्षेत्र में आ जाएगा अर्थशास्त्र, सन से आपका साइमन जॉनसन आ जाएगा, एस से आपका एस मोगलू आ जाएगा। ठीक है, उसमें दोनों सन से आपका जेम्स रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन आएगा। और फर्स्ट पूछे तो अर्थशास्त्र के नोबेल, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल देना 1968 को मतलब कहा गया था कि अर्थशास्त्र में नोबेल दिया जाएगा, लेकिन दिया गया 1969 को। और पहली बार किसे दिया गया है? रॉगनर फ्रिस्क और जॉन हिनबर्गेन को। उसके बाद 23 अक्टूबर का करंट अफेयर मोटिवेशन थॉट में आपका शोर मत कर अभी गमों की रात है। ठीक है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? मूनलाइट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है। ठीक है, तो ये यूरोप का पहला उपग्रह समूह है। इसमें कितने उपग्रह है? 5 उपग्रह है। 4 गो उपग्रह नेविगेशन के लिए, 1 उपग्रह चांद पर दूरसंचार के लिए। उसके बाद चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? वो तो रॉकेट था ना, इसरो लॉन्च किया है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। ठीक है, किस रॉकेट द्वारा? LBM 3 M4। और कब लैंडिंग? 23 अगस्त 2023। ठीक है, उस दिन को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे। ठीक है, उसके बाद उसमें रोवर क्या थे? रोवर, हाँ, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। और क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया? नासा और स्पेसएक्स। ठीक है, और उस मिशन से किसे लाया जाएगा? सुनीता विलियम्स को वापस लाया। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन कब गया था? 12 अप्रैल 1961। ठीक है, और अगर पहली महिला पूछे तो वैलेंटीना। कब गया? 1963। दक्षिण कोरिया की नई स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? कासा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूएई और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन सा है? मिस्र। ठीक है, मलेरिया मुक्त देश मिस्र है। मतलब 3 साल तक अगर नो न्यू केस आएगा तो उसे
कोई बीमारी अगर नहीं आएगा, ठीक है, 3 साल से मलेरिया नहीं है इसलिए उसे मलेरिया मुक्त कर दिया। और WHO ने टोटल कितने देशों को मलेरिया मुक्त किया है? 44 देश, ठीक है। उसके बाद मलेरिया मतलब इसके रोग कारक कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और रोग वाहक मादा है ना फीमेल। और इसकी खोज किसने किया है? रोनाल्ड रोज। कब किया गया है? 1902। और दवा कौन सी दवा? कुलेन यानी सिलिकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। मिस्र की राजधानी काहिरा या फिर केरो। और नील नदी का बदन किसे कहा जाता है? मिस्र को। उसके बाद हाल ही में किस देश को ट्रिकोमा फ्री घोषित किया गया है? भारत। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक तय किया गया? 2025। कालाजार रोग का रोग वाहक कौन है? सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी, ठीक है। लिस्वानिया रोग और कालाजार रोग दोनों एक ही है। और किससे होता है? परजीवी या फिर प्रोटोजोआ। उसके बाद विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? लुओंग कुओंग। और कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। और किसका कार्यकाल कब तक रहेगा? 26 तक। हाँ, 2026 तक। और किसके जगह पर आया? टूलेम की जगह, ठीक है। उसके बाद प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, ठीक है। लॉरेंस बोम सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। क्लाउडिया सिम्बा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। उसके बाद वियतनाम की मुद्रा डोंग, और उसकी राजधानी है हनोई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलंबिया में शुरू किया गया है। और COP16 कोप में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। ये जैव विविधता सम्मेलन है। 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? केली शहर कोलंबिया में। और COP15 वाला आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। और अगर जैव विविधता का अगर पहला आयोजन पूछे, ठीक है, COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? बहामास। कब हुआ है? 1994। और भारत में इसका आयोजन कब किया गया था? 2011 हैदराबाद में किया गया, ठीक है। उसके बाद कोलंबिया की राजधानी हाँ बोगाटो। उसके बाद जो कोप का आयोजन किया जाता है वो जलवायु परिवर्तन के आधार पर किया जाता है या फिर जैव विविधता के आधार पर, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के आधार पर कोप फर्स्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? बर्लिन। कब किया गया है? 1995। और किसकी राजधानी है? जर्मनी। उसके बाद कोप 27 का आयोजन मिस्र। और कोप 28 और कोप 29 अजरबैजान बाकू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? उड़ीसा। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस बार जो 2025 में आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में, हाँ, जनता मैदान। आज 17वां वाला कहाँ आयोजन किया गया था? 2025 में जो आयोजन किया गया है, ठीक है, हाँ। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? 2003 से। उसके बाद IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया? जैंजिबार, तंजानिया। IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दुबई, UAE। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? दिल्ली का था ना? IIT दिल्ली का था ना दुबई में? क्या? ये IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। UAE, दुबई UAE है। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध, ठीक है, जो कब हुआ था? 261 BC। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद सूर्य मंदिर कोणार्क को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1984। आज सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, उड़ीसा में स्थित है। कौन से वंश से बना है? गंग वंश। इसके शासक कौन है? नरसिंह देव, हाँ वही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सैन्य ने खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। इसका शुभारंभ महाराष्ट्र पुणे में किया गया है। और इसे सतर्क पार्क को क्या नाम दिया गया है? वीरता की दीवार भी कहा गया, ठीक है। वह मतलब गुमनाम नायकों पर प्रकाश यानी सैन्य खुफिया शहीदों की फोटो, ठीक है, लगाया जाए। उसके बाद हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना में अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में PM मोदी ने वर्धवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? महाराष्ट्र। हाल ही में
ESCPM की रिपोर्ट के अनुसार एकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? सितंबर के माह में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया इसका आयोजन। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी झांसी के बबीला फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या किया गया? नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज, हाँ, विशाखापट्टनम। किसके द्वारा? DRDO। उसके बाद कासिंद अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? कासिंद अभ्यास का आयोजन आपका ओली उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, कासिंद अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। ठीक है, 4 देशों के बीच होता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। ऑपरेशन सद्भाव किसने किया गया था? टाइफून यागी प्रभावित क्षेत्र के लिए किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती खेती में फंसे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ISSF यांग जी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इनका संबंध किससे है? कोरिया से है। ठीक है, ISSF एथलीट ऑफ द ईयर किस लिए दिया जाता है? शूटिंग में जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं एथलीट, उसे दिया जाता है। इसमें मेल विजेता कौन है? लियू यूकन है, कहाँ के रहने वाले? चीन की। ठीक है, इन्होंने 2024 में फर्स्ट शूटिंग में पहला गोल्ड लाया। और फीमेल विजेता यांग जी इन है, साउथ कोरिया की रहने वाली। उसके बाद साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वॉन। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी सीमा है? 38 डिग्री 48 रेखा। स्वप्निल कुशाली का संबंध किस खेल से है? ये शूटिंग से। हाँ, शूटिंग। ठीक है, हाँ, ओलंपिक में शूटिंग में तीसरा गोल्ड लाया। कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र। भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा। कब जीता है? 2008 बॉक्सिंग में पहला गोल्ड। उसके बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। 2008 बीजिंग ओलंपिक। शूटिंग में जीता है तो बॉक्सिंग में थोड़ी। हाँ, तो बीजिंग ओलंपिक में जीता है ना। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक उसमें गोल्ड जीता है। शूटिंग में जीता है, बॉक्सिंग में नहीं। उसके बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय मनु भाकर। ठीक है, 2 को ब्रॉन्ज लाए पेरिस ओलंपिक। उसके बाद ओलंपिक ऑर्डर ऑफ सम्मान किसे दिया गया? अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? एम के रंजीत सिंह से है। ठीक है, वो लेखक है, मतलब इस पुस्तक के माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है? एम के रंजीत सिंह। ठीक है, उसके बाद लॉन्च किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर कर्ण सिंह, यानी पूर्व शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद इसका मतलब किसके बारे में बताया गया? वन्यजीव संरक्षण नीति योगदान के बारे में, और मतलब बारहसिंगा को बचाने के लिए। ठीक है, तो बारहसिंगा कहाँ का राष्ट्रीय एनिमल है? मध्य प्रदेश का। उसके बाद परिमल नाथवानी की बुक का नाम क्या है? कॉल ऑफ द गिर। हाँ, कॉल ऑफ द गिर। उसके बाद केरोस के एनिमल है जेली एर्पेनबेक है। ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। हाँ, उसके बाद थ्रू द ब्रोकन ग्लास टीएन सेशन। उसके बाद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सेल्फित्रोदा। और सोर्स कोड के लेखक बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? रघुपति भट्ट। कहाँ के रहने? मैसूर के चित्रकार है। ठीक है, ये गजीफा लघु चित्रकला को पुनर्जीवित करने के लिए इसे दिया गया। पुरस्कार राशि 5 लाख। उसके बाद राजकुमार हिरानी का संबंध किससे है? सम्मान किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद ऋतु संघार कुमार संभव और रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम और क्या हो वही, मतलब इन सबके लेखक कौन है? कालिदास। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कब हुई है? हाँ, श्रीरंगपट्टनम की संधि है, 3rd मैसूर आंग्ल संधि। ठीक है, और मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल। 22 अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 84 स्थान। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है? चीन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ल्ड डिस्टिल एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? पीवी नरेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान
दाना का नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? रूस। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? असम। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल एक्ट किसने लॉन्च किया है? केरल। क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? बिहार। क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए नई परियोजना कहाँ प्रारंभ किया है? लिख लीजिएगा।